नमस्कार साथियों, आपका पुनः एक बार स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि भूगोल की क्लासेस चल रही हैं जो कि विभिन्न ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे आगे वाला जो एग्ज़ाम है पीजीटी, उसके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि पीजीटी के सिलेबस को ध्यान में रख के वीडियो बनाई जाएँ। ठीक है, तो इस क्रम में आज मैं आपके सामने झील जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनकी कुछ बात कर लेते हैं। सारी झीलों को एक साथ नहीं लिखा है मैंने। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप की झीलों की आज हम चर्चा करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसमें कौन कौन सी झीलें हैं और क्या उनकी विशेषताएं हैं। उत्तरी अमेरिका की जो अधिकांशतः झीलें हैं वो ग्लेशियल प्रोसेस से निर्मित हैं, हिमानी प्रक्रिया द्वारा निर्मित हैं। उनमें जो है जैसे ग्रेट बियर झील हो गई, ठीक है, ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथावास्का झील, लेक रेंडियर झील, लेक बेनिपेग, लेक मैनिटोबा और ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए या उत्तरी अमेरिका जिनको कहते हैं, इनकी भी चर्चा हम करेंगे। अलग से विस्तृत जो है चित्र बनाया हुआ है यहाँ पे नहीं, क्योंकि बहुत छोटे पे दिखाया गया था इसमें, लेकिन इसमें जो और इम्पॉर्टेंट है उसकी चर्चा इसी में है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्रेट बियर झील की, ग्रेट बियर झील में आपने ऊपर देखा, सामने दिख रही है ग्रेट बियर झील, आप चित्र में भी देखते चलेंगे ग्रेट बियर झील। ठीक है, ग्रेट बियर झील में क्या है कि इसके पूर्वी तट पर, ग्रेट बियर झील के पूर्वी तट पर पोर्ट रेडियम स्थित है। पोर्ट रेडियम स्थित है ग्रेट बियर झील के पूर्वी तट पर। ठीक है, ग्रेट बियर के दक्षिण में या साउथ में ग्रेट स्लेव आपको दिखाई देगी। इस झील से मैकेंजी नदी निकलती है, ऐसे ग्रेट स्लेव से मैकेंजी निकलती है और ब्यूफोर्ट सी में जाकर के गिरती है। ठीक है, ब्यूफोर्ट सी है इधर, तो ब्यूफोर्ट सी में जाकर के गिरती है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे लेक निकारागुआ लिखी दिख रही होगी, लेक निकारागुआ, जो कि टेक्टोनिक प्रोसेस से निर्मित है, विवर्तनिक प्रक्रिया से निर्मित है, कोस्टारिका एवं निकारागुआ की सीमा पर स्थित है। अगर हम इसको इसमें चित्र में देखना चाहें तो चित्र में देखना चाहें तो यहाँ पर एक झील स्थित है। कौन सी? लेक निकारागुआ। लेक निकारागुआ टेक्टोनिक प्रोसेस से निर्मित है, कोस्टारिका एवं निकारागुआ की सीमा पर स्थित है। ग्रेट बियर झील, इसके पूर्वी तट पर पोर्ट रेडियम स्थित है, चित्र में आपको दिख रही है। ग्रेट स्लेव, इस झील से मैकेंजी नदी निकलती है जो कि बिफोर्ट सागर में गिरती है। ठीक है, अगर आप चित्र में भी देखेंगे, एक तो इन नदियों से इनकी थोड़ी सी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, दूसरा इनका क्रम सबसे इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद करना है ग्रेट बियर, फिर ग्रेट स्लेव, उसके बाद है लेक अथावास्का। लेक अथावास्का झील की क्या विशेषता है हम देखते हैं। लेक अथावास्का, इसके उत्तरी तट पर यूरेनियम सिटी स्थित है। लेक अथावास्का की अगर हम बात करें, इसके उत्तरी तट पर यूरेनियम सिटी स्थित है, कनाडा का एक प्रसिद्ध शहर यूरेनियम सिटी स्थित है। ठीक है, आगे है लेक बेनिपेग। नेल्सन नदी इस नदी से निकलती है। लेक बेनिपेग से कौन सी नदी निकलती है? नेल्सन नदी निकलती है, तथा इसके तट पर बेनिपेग शहर स्थित है। बेनिपेग शहर स्थित है जो कि विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से जाना जाता है। कौन सा? बेनिपेग शहर लेक बेनिपेग के दक्षिणी तट पर स्थित है। ठीक है, आगे ग्रेट साल्ट लेक, ये ग्रेट बेसिन में स्थित है। अमेरिका में जो ग्रेट बेसिन स्थित है, अत्यधिक लवण वाली झील है। इसकी लवणता 220% के आसपास है। प्रतिशत का चिन्ह आपको पता है, ऐसे मापा जाता है। ठीक है, इसके दक्षिणी तट पर साल्ट लेक सिटी स्थित है। साल्ट लेक सिटी स्थित है। जो ये ऊपर की झीलें थीं, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, बेनिपेग, ये सभी झीलें जो है मीठे पानी की झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें हैं, और ये सभी झीलें हिमानी प्रोसेस से निर्मित हैं। जबकि लेक निकारागुआ जो है वो टेक्टोनिक प्रोसेस से निर्मित है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये लेक बेनिपेग है और इसके साउथ में ये बेनिपेग शहर दिखाया गया है। ठीक, क्रम भी याद रखेंगे, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ग्रेट लेक अथाबास्का, रेंडियर, लेक बेनिपेग, ठीक, लेक मोनिटेवा, ग्रेट साल्ट लेक यहाँ पर है, और निकारागुआ और कोस्टारिका की सीमा पर स्थित है जो कि टेक्टोनिक प्रोसेस से निर्मित है। इसके अलावा एक लेक मीड है, लेक मीड मानव निर्मित झील है,
कोलोराडो नदी पर एक बांध बनाया गया, हुबर बांध जिसे कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हुबर बांध किस नदी पर? कोलोराडो नदी पर। इस बांध के बनाने से पीछे, इसके जो पीछे जो झील निर्मित हुई है उसी को क्या कहा गया? लेक मीड। और आपको पता है कोलोराडो नदी जो है, कोलोराडो नदी यहाँ से निकलती है ऐसे और यहाँ पे ऐसे गिरती है। तो यहीं पर जो है, अगर आप चित्र में आपके पास एटलस होगा तो आप उसमें देखेंगे कि लेक मीड लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि मानव निर्मित झील है और कोलोराडो नदी पर है। ठीक है, क्योंकि उस पर जो बांध बनाया गया, हुबर बांध, अब आप कोई बांध बनाएंगे तो पीछे पानी इकट्ठा हो जाएगा, उसी से निर्मित जो है लेक मीड है। ये उत्तरी अमेरिका की कुछ महत्वपूर्ण झीलें। इसके अलावा हम ग्रेट लेक्स की बात करेंगे, जो कि आगे पिक्चर में है। ये ग्रेट लेक्स की अगर हम बात करें तो इस चित्र को अगर आप ध्यान से देख लें तो शायद ही आपको लगेगा कि कोई ऐसा एग्जाम बच के जाता हो जिसमें इस टॉपिक से या इस क्षेत्र से प्रश्न ना पूछे जाते हों। हमारा इसमें क्या है? उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए एंड कनाडा। ठीक है, ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए एंड कनाडा। इसमें क्या है कि आप सबसे पहले देखिए सुपीरियर झील के बारे में। ठीक है, सुपीरियर झील, यह है सुपीरियर झील। दूसरी है ह्यूरन झील, तीसरी है मिशिगन झील, एरी, ओंटारियो। ये 5 झीलें हैं जिनको क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। और ये सब भी हिमानी से निर्मित हैं और मीठे पानी की झीलें हैं। ऊपर जो हमने ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, लेक अथाबास्का, लेक विनिपेग जो आपको पढ़ाई है, वो भी मीठे पानी से निर्मित झीलें हैं। ग्रेट साल्ट लेक लवणीय झील है, उसकी लवणता 220% के पास है। ठीक है, बाकी ये जो 5 झीलें हैं ये भी मीठे पानी की झीलें हैं और ये ग्लेशियर प्रोसेस से निर्मित हैं। ठीक है, अगर हम इसमें देखें सुपीरियर झील के बारे में देखें, अच्छा इनमें 5 में से जो 4 झीलें हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो, इन 4 झीलों पर कनाडा और यूएसए का बराबर अधिकार है। जबकि जो मिशिगन झील है, इस पर सिर्फ यूएसए का अधिकार है। ठीक है, आप देखेंगे यूएसए और कनाडा के बीच जो 49 डिग्री रेखा जो है, जो सीमा बनाती है, वो इन झीलों के बीचों बीच से गई हुई है। ठीक है, तो ये जो रेखा है क्या करती है? इनकी सीमा बनाती है किसकी? कनाडा और यूएसए की। तो सुपीरियर, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो दोनों देशों के साथ जो है साझा है, जबकि जो मिशिगन झील है वो सिर्फ यूएसए के साथ साझा है। ठीक है, अगर हम सुपीरियर झील की बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, सुपीरियर झील। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि इसके तट पर एक बहुत प्रसिद्ध शहर स्थित है जिसका नाम है डुलुथ। क्या नाम है? डुलुथ। ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे ये डुलुथ। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है डुलुथ किस झील के किनारे स्थित है। ठीक है, तो आप चित्र में देख लेंगे अगर, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। डुलुथ शहर जो है सुपीरियर नदी के तट पर स्थित है और सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सुपीरियर झील के अगर हम पश्चिम बात करें तो मेसाबी रेंज फैली हुई है। ठीक है, जो कि मिनेसोटा स्टेट, यूएसए का जो एक मिनेसोटा प्रांत है वहाँ पर फैली हुई है। अच्छा, मेसाबी रेंज आप कमेंट करके बताइए किस लिए प्रसिद्ध है? मेसाबी रेंज किस लिए प्रसिद्ध है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, सुपीरियर झील में अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक पेनिनसुला, प्रायद्वीप जिसे बोलते हैं ना, प्रायद्वीप बना हुआ है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें सुपीरियर और ह्यूरन झील की बात करें तो सुपीरियर और ह्यूरन झील जो नहर से जुड़ी हैं उसको सू कैनाल कहा जाता है। ठीक है, सू कैनाल कहा जाता है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि ह्यूरन जो झील है उसके तट पर यहाँ पर एक शहर है बे सिटी। ठीक है, बे सिटी। फिर एक शहर है डिट्रॉयट, ऑटोमोबाइल के लिए बहुत प्रसिद्ध है डिट्रॉयट शहर, तमाम एग्जाम में पूछा गया है। किस झील पे? ह्यूरन पे। ठीक है, उसके बाद टोलेडो एक शहर है, इरी पे आ जाता है। इरी झील में क्लीवलैंड एक शहर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इरी झील के ही तट पर इरी और बुफेलो शहर जो है लौह इस्पात के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा अगर हम ओंटारियो की बात करें तो ओंटारियो झील के तट पर टोरंटो शहर, हैमिल्टन, ठीक है, और रोचेस्टर शहर स्थित हैं। इरी और ओंटारियो जो झीलें हैं इनके बीच बेलेंड नहर से एक दूसरे को जोड़ा गया है और नियाग्रा फॉल भी इस झील के, इन दोनों झील के मध्य ही स्थित है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे मिशिगन झील की बात करेंगे तो इसमें ग्रीन बे एक शहर स्थित है
और मिल्वाकी एक शहर स्थित है। शिकागो मिशिगन पे स्थित है। शिकागो मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और गैरी, ये 4 ही बहुत इम्पॉर्टेंट जो है शहर मिशिगन झील पे स्थित हैं। मिल्वाकी, शिकागो, गैरी और ग्रीन बे। ठीक है। मैक मैकनेक मैकिनेक स्ट्रेट जो है ह्यूरन और मिशिगन झील के मध्य बना हुआ है। ठीक है। आगे आप देख रहे होंगे कि रिवर इलिनियास जो है इलिनियास नदी से मिशिगन झील से जोड़ी गई है। रिवर ओहियो जो है ये भी एक नहर के माध्यम से इरी से जोड़ी गई है। फिर आगे इधर आप देख रहे होंगे इरी और ओंटारियो जो झील है वो सेंट लॉरेंस नदी से जुड़ी हुई है। ठीक है। रिवर ओटावा भी जो है एक कैनाल के द्वारा ओंटारियो झील से जोड़ा गया है। और सेंट लॉरेंस नदी के तट पर कौन सा, क्यूबेक, कनाडा का जो शहर है क्यूबेक स्थित है। ठीक है। अब इन झीलों के बारे में क्या है, सबसे बड़ी झील इन 5 में सुपीरियर झील है और सबसे छोटी ओंटारियो है। ठीक है। और आपके जो इस झील के किनारे जो तट स्थित जो शहर स्थित हैं वो तो मैंने बता ही दिए हैं। डुलुथ कहाँ पे है, सुपीरियर झील के किनारे है। शिकागो जो है मिल्वाकी, शिकागो, मिल्वाकी और गैरी मिशिगन झील पे स्थित हैं। ठीक है। आगे आप डेट्रॉयट देख रहे होंगे आप। डेट्रॉयट जो है किस पे है, ह्यूरन झील के तट पर स्थित है। बफेलो जो है इरी पे है। ठीक है। ऐसे अगर आप इस चित्र को बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में 1 प्रश्न कन्फर्म हो गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम अफ्रीका महाद्वीप की झीलें देखेंगे। ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप को पहले हम मैप में देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम जो झीलों के बारे में विशेषताएं लिखाई गई हैं उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र देख रहे होंगे आप। ये जो आपको पता है मिस्र है। ठीक है। ये चाड देश है। ठीक है। ये इधर घाना है यहाँ पे, ये घाना। ठीक है। ये आपको पता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, इसको जायरे भी बोलते हैं। ठीक है। ये जो देश है ये इथोपिया है। ठीक है। ये जो है ये कीनिया है। तो इन जो अफ्रीका की झीलें हैं अधिकांशता झीलें जो हैं भ्रंश घाटी में स्थित हैं। आपको पता है कि ऐसे भ्रंश घाटी है, ऐसे फैली हुई है भ्रंश घाटी। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन अक्सर बनता है कि जो लेक विक्टोरिया है क्या वो भ्रंश घाटी में स्थित है कि नहीं। तो अगर आप देखेंगे आप फिर एटलस उठा के देखेंगे तो आपको 2 भ्रंश घाटी के बीच में स्थित दिखाई देगी लेक विक्टोरिया, ना कि भ्रंश घाटी पर स्थित है। ठीक है। जबकि एडवर्ड और लेक किबू जो है भ्रंश घाटी पर ही स्थित आपको दिखाई देंगी। ठीक है। ऐसे तुर्काना झील भी। ठीक है। आगे मलावी और टंगानिका झील जो कि भ्रंश घाटी पर स्थित है, लेकिन लेक विक्टोरिया जो है वो इन दो भ्रंश घाटी हैं उनके मध्य में स्थित है। ठीक है। चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं तब झीलों के बारे में, तो उनकी विशेषताएं भी पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले है इसमें विक्टोरिया झील ये 2 भ्रंशों के मध्य स्थित है। चित्र में देखा भी आपने। मीठे पानी की झील है, केन्या, युगांडा और तंजानिया में अवस्थित है। ठीक है। केन्या, युगांडा और तंजानिया में अवस्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और वाइट नील जिसे हम श्वेत नील भी कहते हैं इसी झील से निकलती है। किससे, विक्टोरिया झील से। ठीक। इसके बाद अगर हम बोल्टा की बात करें तो बोल्टा झील जो है घाना में स्थित है तथा मानव निर्मित झील है। बोल्टा नदी पर एक बांध बना है जिसको कहते हैं अकोसोम्बो बांध पर स्थित है। जब जो नदी है बोल्टा नदी पे बांध बना दिया, बांध के पीछे झील बन गई। ठीक है। तो उसी झील का नाम है बोल्टा झील और नदी भी बोल्टा नदी है। इस झील में डूडी नामक एक द्वीप बन गया है। ठीक है। अफ्रीका की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है लेक बोल्टा। ठीक है। कहाँ स्थित है, घाना में। अगले नासिर झील मिस्र में स्थित है। नील नदी पर जो असवान बांध बना है उसी के पीछे ये झील निर्मित हुई है और ये भी एक मानव निर्मित झील है। असवान बांध जो है अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है। झील के साथ साथ हमें असवान बांध के बारे में पता चला कि असवान बांध जो है अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है। आगे लेक एडवर्ड जो है भ्रंश घाटी में स्थित है। युगांडा, कांगो, जायरे। कांगो का ही जो दूसरा नाम है, कांगो मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसको जायरे भी कहा जाता है।
इन दोनों देशों के मध्य स्थित है लेक एडवर्ड, लेक किवू, रवांडा और कांगो, या इसको बोले हम जायरे, या कांगो का पूरा नाम लें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, कांगो दूसरा देश भी है लेकिन ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है जिसे जायरे कहा जाता है। ठीक है, किवू लेक किवू ये भी भ्रंश घाटी में स्थित है और ये एक क्रेटर झील है। कैसी झील है? क्रेटर झील है। इसको कातिल झील के नाम से भी जाना जाता है। किसको? लेक किवू को कातिल झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है लेक मबेरू। लेक मबेरू जाम्बिया और जायरे, जाम्बिया और जायरे की सीमा पर स्थित है। लेक टंगानिका या टंगानिका झील की बात करें, तंजानिया, जाम्बिया और जायरे और बुरुंडी देश में फैली हुई है टंगानिका। ये भी भ्रंश घाटी में स्थित झील है। एल्बर्ट झील की बात करें, ये भी भ्रंश घाटी में स्थित है, युगांडा और जायरे की सीमा पर स्थित है। मलावी झील, इसको न्यासा झील भी बोलते हैं, तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी में फैली हुई है, मलावी में विस्तृत है। ठीक है, तुर्काना झील, तुर्काना झील केन्या और इथोपिया में फैली हुई है। इसका पुराना नाम रूडोल्फ झील है। इसका पुराना नाम क्या है? रूडोल्फ झील है। सबसे बड़ी स्थायी मरुस्थलीय झील है ये। इसकी विशेषता है किसकी? तुर्काना झील की सबसे बड़ी स्थायी मरुस्थलीय झील है। अगर हम टाना झील की बात करें, टाना झील इथोपिया में स्थित है और नीली नील इसी झील से निकलती है। आपको पता है वाइट नील और ब्लू नील ऐसे, ठीक है, ऐसे निकलती हैं। तो जो वाइट नील है, श्वेत नील है, वो कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया से। और जो ब्लू नील है या ब्लू नाइल जिसे बोलते हैं, वो लेक टाना से निकलती है। और लेक टाना कहाँ स्थित है? इथोपिया में स्थित है। लेक चाड, चाड देश में स्थित है। अगर हम इसको चित्र में या मैप में, एटलस में देखें तो आप देखेंगे ये लेक एल्बर्ट है, लेक एडवर्ड है, लेक किवू है। ठीक है, ये लेक मबेरू है, लेक टंगानिका है, लेक मलावी या इसको लेक न्यासा भी बोलते हैं, और लेक करीबा है यहाँ पे एक। ठीक है, लेक तुर्काना ये है, लेक टाना यहाँ पे है। इसको जरा एडिट कर लेते हैं। ये तो इसमें क्या है? लेक मबेरू यहाँ पे देखिएगा आपको। ठीक है, लेक मबेरू यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, आगे लेक ताना है, लेक चाड, चाड में है, और लेक बोल्टा यहाँ पे दिखेगी, और लेक नासिर आपको ऊपर मिस्र में दिखाई देगी। ठीक, ये है लेक नासिर। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की कुछ महत्वपूर्ण झीलें उनकी विशेषताओं के साथ हो गई। ठीक है, और जो है उम्मीद है कि प्रश्न मिल सकता है यहाँ से, अगर जो है ध्यान से इसको पढ़ा जाए, याद कर लिया जाए। और अब हम दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका में बहुत ज़्यादा झीलें नहीं हैं, केवल 3 महत्वपूर्ण झीलें हैं। नंबर 1 लेक मराकाइबो, दूसरा लेक टिटिकाका और लेक पोपो, लेक पोपो। ठीक है, तो जो लेक टिटिकाका है ये बोलाविया एवं पेरू की सीमा पर स्थित है। देख रहे हैं आप, लेक बोलाविया, लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका ये पेरू देश है और ये बोलाविया है। बोलाविया एवं पेरू की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। टेक्टोनिक प्रोसेस से निर्मित, विवर्तनिक क्रिया से निर्मित है लेक टिटिकाका। लेक मराकाइबो एक लैगून झील है, आप चित्र में भी देखेंगे, ये लेक मराकाइबो एक लैगून झील है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है लेक मराकाइबो। अच्छा, ये तेल क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो पेट्रोलियम के भंडार हैं वो लेक मराकाइबो तेल क्षेत्र वहीं पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद लेक पोपो, लेक पोपो भी विवर्तनिक क्रिया से निर्मित है और मीठे पानी की झील है। किसमें स्थित है? बोलाविया में स्थित है। ठीक है, तो ये अमेरिका महाद्वीप की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। कुछ क्या, 3 ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये इनसे प्रश्न, यही प्रश्न बन सकता है, सबसे ऊंची नौगम्य झील, सबसे बड़ी झील कौन सी है? अच्छा, वह कौन सी झील है जो तेल क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है? ठीक है, लेक मराकाइबो। तो अगर आप इसको देखते हैं ध्यान से तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसके अलावा हम अगली वीडियो में यूरोप, एशिया और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बचा उसकी झीलों की बात कर लेंगे। 1-2 और झील इंपॉर्टेंट हैं, उनकी अलग से हम चर्चा कर लेंगे। जैसे जो हमने अभी ग्रेट झील के, ग्रेट लेक्स के बारे में चर्चा करी है, क्योंकि ग्रेट लेक्स से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी वीडियो आप अंतिम समय तक देखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।